सेवा का एम है, उद्देश्य है केवल एक। पहले वो समझिए, स्वामी को सुख देना। अब किस स्वामी को किस सेवा से सुख मिलेगा, ये अलग अलग बात है। जिस स्वामी को जिस सेवा से सुख मिले वो सेवा करना सेवा है। अपनी इच्छा अनुसार करना वो सेवा नहीं, वो तो अपनी सेवा हो गई। हम यही भूल करते हैं, अपनी कामना लेकर जाते हैं अपने स्वामी के पास, ये हमारी बात मान लीजिए, ये खा लीजिए, ये पहन लीजिए। कोई भी सेवा अगर नहीं किया स्वामी ने, हाँ हमारी आप कभी नहीं सुनते और उसकी सुनते हैं, उसकी सुनते हैं, अपराध कर बैठा। तो सेवा होता है स्वामी के लिए, ये पहली बात दिमाग में पूरी तरह बैठा लेना चाहिए। फिर किस चीज से सेवा होती है, तो तन है, मन है और धन है। ये तीन ही चीज हमारे पास होती है। लिमिट अलग अलग है, किसी को तन की सेवा बहुत कम मिलती है, किसी को धन की सेवा है ही नहीं है बेचारे के पास। लेकिन मन की सेवा सबसे प्रमुख है। उसी की शरणागति, उसी का चिंतन, जिससे मन की शुद्धि होती है। हमारा मन अनंत जन्मों के पापों से, संसारी अटैचमेंट से गंदा हो गया है। बहुत ही अटैचमेंट हो गया है संसार में, और सबसे ज्यादा अटैचमेंट धन में। तो तन मन धन से भगवान और महापुरुष ये दोनों शुद्ध हैं। इनकी सेवा करना, इनके सुख के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, उनकी इच्छा के अनुसार। उन्होंने कह दिया भरत तुम यहीं रहो, लक्ष्मण साथ चलो। तो भरत ने क्रांति नहीं किया कि एक भाई को तो कह दिया साथ चलो और हमसे कह दिया यहीं रहो। प्रत्येक आज्ञा पर विभोर होना ये सेवक का धर्म है। उसके फल पर नहीं विचार करना, फल तो वो जानते हैं, भगवान और महापुरुष। उनके किसी भी आज्ञा पर बुद्धि का प्रयोग न होने पाए, तो मन से चिंतन करते रहना चाहिए। ये सबके पास है और इस पर हमारा अधिकार है। हम जहां लाभ समझे उसका चिंतन करें, क्योंकि हम तो लाभ चाहते हैं। स्वार्थ जिसे कहते हैं, हमको आनंद चाहिए। कहां मिलेगा? बाप से, मां से, भाई से? अरे उसके पास स्वयं नहीं है, वो क्या देगा हमको आनंद? जहां आनंद है, वो आनंद सिंधु भगवान और महापुरुष, वहीं पर ममता हो, तो फिर वही के लिए हमारा तन जितना उससे हो सके, और नहीं तो मन सदा, और धन यथाशक्ति। वो चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 करोड़ हो, वो यथाशक्ति उसका बताया गया है। उसके लिए शर्त नहीं रखी गई है कि जो इतना अधिक करेगा, उसके पास है कितना, उसके हिसाब से सोचा जाएगा। वो सब भगवान अपना हिसाब रखते हैं। तो ये तन मन धन से सेवा करना, नंबर 2 स्वामी की खुशी के लिए, जिस चीज से उसको सुख मिले, और नंबर 3 हरि गुरु के
भगवान के निमित्त ही सेवा हो तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और अगर संसार के निमित्त होगा तो वो जिसके निमित्त होगा, वो अगर कुत्ता बनेगा तो हमको उसका बच्चा बनना पड़ेगा। तो जहां अटैचमेंट होगा उसी की प्राप्ति होगी मरने के बाद। इसलिए अगर हमारा भगवान और भगवत जन में अटैचमेंट होता है तो हम गोलोक जाएंगे बिना किसी साधन के, केवल अटैचमेंट से। और वो अटैचमेंट में यही 3 सेवा है तन मन धन की, यही संक्षेप है। ब्रजरज और भक्त का पदरज, ये दोनों, और भक्त का पद जल चरणामृत, और भक्त भुक्त अवशिष्ट भक्त का जूठन, इन तीनों को लगातार सेवन करने से श्री कृष्ण में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। इसलिए ब्रजरज का बड़ा महत्व है। ये गोपियां चलती थी इसी ब्रज में, उनके चरण धूल इसमें मिश्रित है, इसलिए ब्रजरज का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत से भोले भाले लोग मन में सोचते हैं कि अगर 5000 वर्ष पहले जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ था उस समय हम भी होते तो हमारा भी यही हाल हो जाता, क्योंकि केवल स्त्रियां मोहित हुई ऐसा नहीं, स्त्री पुरुष सब दीवाने हुए थे। ये स्त्री पुरुष का भेद तो माइक जगत में है, वो तो सब गोलोक के थे, वो सब गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषामेव देहिनाम योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः, वो तो सबके पति है ना। पुरुष स्त्री का ये भेद तो टेम्परेरी है। आप इस जन्म में पुरुष हैं, अगले जन्म में स्त्री हो गए, इस जन्म में आप मनुष्य हैं, अगले जन्म में गधे हो गए, कुत्ते बिल्ली हो गए, देवलोक में चले गए। ये तो ऐसे चलता रहता है कर्म के अनुसार, कोई देह जीवात्मा का निश्चित नहीं है। यज्जत् शरीर मादत्ते तेन तेन स युज्यते, कर्म के अनुसार जिस जन्म में जो शरीर मिल गया, वो शरीर जब तक है तब तक वो अपने को स्त्री पुरुष मानता है। वो शरीर छूट गया, दूसरा शरीर मिला, अब वैसा मानने लगा वो अपने आप को। आत्मा से मतलब नहीं है इससे। आत्मा के लिए तो एक ही नियम है कि गोविंद एव पुरुषो ब्रह्माद्या स्त्रिय एव ही। केवल श्री कृष्ण पुरुष हैं, बाकी सब स्त्री हैं। जितनी आत्माएं हैं वो परमात्मा की स्त्री हैं, परमात्मा उनके प्रियतम हैं। इसलिए आप लोग जो ये सोचे हैं कि अगर उस समय हम होते तो दीवाने हो जाते सखाओं की तरह या सखियों की तरह, तो ऐसी बात नहीं है। ये सोचना गलत। वो जादूगर सरदार हैं, लेकिन मायाबद्ध के लिए नहीं, मायातीत के लिए। भगवान का शरीर दिव्य है,
चिदानंदमय देह तुम्हारी। तो चिदानंदमय देह जो होती है उसके लिए चिदानंदमय आंख चाहिए। आपका तो शरीर रज बीज से बना है, ये पंच महाभूत का मैटर है, उसमें वो दिव्य मैटर तो है नहीं। तो आप भगवान को जब देखेंगे तो वो प्राकृत दिखाई पड़ेगा। श्री कृष्ण को आप लोगों ने देखा है, एक बार नहीं, अनंत बार। तो इसलिए आप लोग ये कभी न सोचें कि अगर भगवान के अवतार में होते, अरे जैसे भगवान वैसे महापुरुष, वो भी अनंत मिल चुके हैं आपको, लेकिन आपने बार बार अपराध किया, उनके प्रति भी माइक बुद्धि की और नामापराध कर करके अपना सर्वनाश करते रहे। कभी भी कंप्लीट सरेंडर नहीं किया, वरना जैसे भगवान के द्वारा लाभ मिलता वैसे ही महापुरुष से भी मिलता है। वास्तव में ज्ञानी शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं, लेकिन प्रमुख 3 शब्द अर्थ विधाई है यहाँ ज्ञानी शब्द। एक होता है थ्योरिटिकल ज्ञान, शाब्दिक ज्ञानी कहते हैं उसको। जैसे हम लोग हैं, लेक्चरर जो हैं, शब्द ज्ञान है इनको, ये भी कहते हैं अरे बड़े ज्ञानी है, वेद के ज्ञानी है, ये गीता के ज्ञानी है। और एक होता है प्रैक्टिकल आत्मज्ञानी, आत्मा माने जीवात्मा, ये भी बड़ी पोस्ट है आत्मज्ञानी की। ये संसार को अपने से पृथक मानता है, रियलाइज करता है, खाली शब्दों में नहीं, प्रैक्टिकल। लेकिन माया इसकी रहती है, माया नहीं जाती है। अनंत जन्मों के संचित कर्म भी रहते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ये जीव ज्ञानी है, आत्मज्ञानी। इसको भी सब जगह ज्ञानी 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 कहा जाता है। और एक होता है ब्रह्म ज्ञानी। तो जो साधना से ज्ञानी होता है, ये शब्द ज्ञानी और आत्मज्ञानी होता है अपने परिश्रम से। वो भी अनेक जन्मों के परिश्रम से। आत्मज्ञानी जो हो जाता है उसका संसार में अटैचमेंट नहीं होता, वो हंस प्रवृत्ति का होता है। बड़ी बड़ी चीजों में आसक्ति होती है उसकी, साधारण में नहीं होती। तो शब्द ज्ञानी तो कुछ ही काम का नहीं, वो तो सब दोषों से युक्त है। और आत्मज्ञानी बहुत कुछ अंश में अविद्या से परे रहता है, कभी कभी पतन होता है। इन दोनों का पतन होता रहता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी का पतन नहीं होता, इसलिए कि ब्रह्म ज्ञान होने पर माया चली जाती है सदा को। और ये ब्रह्म ज्ञान परिश्रम से नहीं होता, ये भगवान की कृपा से होता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, और ये कृपा तब होती है जब कोई भक्ति करता है, यानी प्रपन्न होता है, अपना अहंकार छोड़ देता है और कंप्लीट सरेंडर करता है, उस पर कृपा होती है, तब उसको ब्रह्म ज्ञान होता है, तो उसकी माया भाग जाती है सदा को। ये गोवर्धन लीला जो हुई थी, इसका एक कारण था, उस समय हमारे देश में
अनेक देवोपासना होती थी, अनेक देवी देवताओं की पूजा होती थी, और भगवान की शर्त है मामेकम शरणम ब्रज। एक स्वर से सर्व ग्रंथ कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति करनी होगी। अनन्य अहैतुक का व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। भगवान ने मां को उपदेश दिया था, कपिल ने। अनन्य, हम लोग बहुत भक्ति कर चुके अनंत जन्मों में, लेकिन अनन्य भक्ति नहीं किया। यानी हम लोग ऐसी मक्खी हैं जो गंदी से गंदी जगहों में भी बैठती है, और ठाकुर जी के ऊपर जो फूल चढ़ा होता है उस पर भी बैठती है। अनन्य नहीं। अनन्य माने होता है अन्य नहीं। और अन्य कौन है? मायाबद्ध। बस दो ही तो है, एक मायाबद्ध, एक माया मुक्त या मायाधीश। तो माया मुक्त महापुरुष और मायाधीश भगवान, इन दोनों में अगर आपका मन आसक्त है तो आप अनन्य हैं। और अगर मायाबद्ध में आ गया, वो चाहे स्वर्गलोक का देवी देवता हो, चाहे नरलोक का हो, चाहे नरक का हो, तो फिर आप अनन्य नहीं रहे। एक क्षण को भी नहीं आना चाहिए। जैसे संसार में लोग कहते हैं कि ये पतिव्रता है। पतिव्रता माने जिसके मन में अपने पति को छोड़कर कोई पुरुष न आया हो, पति के भाव से, यानी आसक्ति न हुआ हो मन से भी, वो पतिव्रता कहलाती है। जैसे सत्यवादी, जिसने कभी मन से भी न सोचा हो झूठ बोलने का, मन से, वो सत्यवादी है। तो अनन्य भगवान की शर्त है। उसको प्रैक्टिकल रूप देने के लिए, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ये गोवर्धन लीला हुई थी कि भगवान और महापुरुष के सिवा कृपा कोई नहीं कर सकता, चाह कर भी। और अगर कोई कृपा कर भी ले तो संसारी वस्तु देगा, उस कृपा का कोई सेंस नहीं। कितनी ही बड़ी संसारी चीज मिल जाए, उससे टेम्परेरी आनंद मिलेगा। सब लोगों को बहुत सी चीजें मिली हैं, और उससे अधिक बड़ी चीज देखा, सो खत्म। तो भगवान तो सदा तृप्त परिपूर्ण है, इसलिए जीव को ये भरोसा करना चाहिए कि वे ही कृपा कर सकते हैं, और वे कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। अगर वो कुछ और करना चाहे, करते हैं और कुछ भी। अरे देखो, अवतार काल में भगवान आते हैं, महापुरुष आते हैं, क्या नहीं करते? हजारों ब्याह करते हैं, हजारों मर्डर सब चीजें करते हैं, लेकिन जीव कल्याण के लिए सब कुछ करते हैं। यानी भगवान और महापुरुष को कुछ नहीं करना चाहिए, और अगर करते हैं तो केवल कृपा करेंगे। उस कृपा के बहुत से सीधे उल्टे रूप हैं। हृदय से लगाना, ये भी कृपा।
चक्र चला देना ये भी कृपा, देना ये भी कृपा, छीनना ये भी कृपा। हम नहीं समझ सकते। एक संसारी मां अपनी गोद से बच्चे को हटाकर कहती है जाओ पढ़ने। बच्चा कहता है ये दिमाग खराब है, कैसी है मेरी मां, हमसे कहती है पढ़ने जाओ। जितना सुख मिल रहा है मम्मी के पास, पापा के पास, गोद में लेते हैं हमको, अरे रसगुल्ला खा ले, जा। हम नहीं जाएंगे, लगाएंगे एक झापड़, नहीं जाएंगे। भीख मांगेगा, नहीं जाएगा, हाँ मांग लेंगे भीख। वो क्या समझे, भविष्य बड़बड़ाता हुआ जाता है स्कूल, क्योंकि वो नहीं समझता। तो ऐसे ही हम लोग नहीं समझते हमारा हित किसमें है। भगवान हमारा छीन रहे हैं, ये भी कृपा है, हम नहीं समझते। हमको दे रहे हैं, ये भी कृपा है, आगे चलकर समझ लेंगे। लेकिन वो बच्चा पहले नहीं समझता। भगवान की कृपा को कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। विभीषण को देने में कृपा, रावण को छीन कर मारने में कृपा, सुग्रीव को देने में कृपा, बाली को छीन के मारने में कृपा। तो कोई भी क्रिया हो भगवान कृपा ही करते हैं। इसी प्रकार संत भी कृपा ही करते हैं। पर उपकार वचन मन काया बेचारे और कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए हमको ये विश्वास करना चाहिए। जो विश्वास कर ले कि भगवान और संत कृपा ही करते हैं, वो सच्चे हृदय से कृपा मांगेगा। नोट करो, सच्चे हृदय से माने पूर्ण विश्वास से, ऐसे बोलने से नहीं जैसे आप लोग बोल रहे हैं गा के। अंदर विश्वास किसी का 1% है, किसी का 10% है, किसी का 99.9% है। अगर 100% हो जाएगा विश्वास, तत्काल कृपा हो जाएगी। कुछ करना धरना नहीं है। ये अविश्वास को मिटाने के लिए विश्वास को 100% करने के लिए ही करना है। ये साधना, भजन, कीर्तन, जो कुछ भी स्पिरिचुअल मामला है, ये सब विश्वास जमाने के लिए है। धन्ना जेठ जाट की तरह, करमैती बाई की तरह अपड़ अंगूठा छाप विश्वास कर लिया। केवल दृढ़ विश्वास से भगवान मिलते हैं। लेकिन हम लोगों के मन में अनंत जन्मों के पाप करने के कारण इतनी गंदगी भरी है कि पूर्ण विश्वास नहीं करते। इसलिए कृपा के लिए पूर्ण विश्वास चाहिए। पूर्ण विश्वास के लिए ही सब अविश्वास भगाना होगा। और उसके भगाने के लिए ये सब साधनाएं बताते हैं संत लोग। भगवान का नाम जपो, कीर्तन करो, ध्यान करो। लेकिन उसमें बस एक गड़बड़ी है कि मन पर जोर नहीं देते आजकल के बाबा, तन की भक्ति बताते हैं।
इंद्रियों की भक्ति, पाठ करो, ये तो रसना का काम है। मंदिरों में, तीर्थों में जाओ, ये तो पैर का काम है, पैसे का काम है। जिसके पास पैसा है, पैर है, जा रहा है तीर्थों में। मन को ही सब कुछ करना है। अविश्वास, विश्वास, भक्ति, जो कुछ भी शब्द है, ये बात हमारे देश में प्रचार नहीं करते संत लोग। और फिर प्रचार के बाद जब हम जान भी ले तो साधक प्रयत्न नहीं करता। अब हम लोगों को तो भगवान की कृपा से सब मालूम हो गया है क्या करना चाहिए। हाँ, लेकिन लापरवाही है, कर लेंगे, नहीं करते या थोड़ा करते हैं। तो यहां भक्त प्रयत्न कर रहा है बेचारा, कहते हुए कि मुझे विश्वास है तुम कृपा करोगी किशोरी जी। कितना है ये तो तुम जान लो, मैं तो इसकी तरह तराजू नहीं रखता कितना है, लेकिन है। ये हम लोग प्रयत्न करते हैं बोलने का, ऐसे ऐसे बोलते 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 बोलते, फिर ध्यान करते करते, विश्वास बढ़ाते बढ़ाते, जो जो अंतःकरण शुद्ध होगा त्यों त्यों विश्वास दृढ़ होगा, त्यों त्यों हम कृपा के पास पहुंचेंगे, तब कृपा का पूरा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। और गधे की अकल से समझो, संसार में सब कहते हैं मैंने आंखों से देखा, मैंने आंखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना। लेकिन अगर किसी का मन और कहीं पर है तो कान से सुना हुआ भी अनसुना हो जाता है, देखा हुआ भी अनदेखा हो जाता है। प्रत्येक इंद्रिय मन को साथ लेकर काम करती हैं, अकेले नहीं करती। यानी इंद्रियां मन के बिना अपना काम नहीं करती, मन बिना इंद्रियों के अपना काम करता है। इसलिए आश्चर्य नहीं करना है कि मन कहाँ देखेगा, कहाँ सुनेगा। जो ये कह रहे हैं ऐ मन सुन, राधा रानी का स्मरण कर, तो मन ने सुना या अनसुना कर दिया, लेकिन सुना तब तो अनसुना कर दिया। अरे क्या राधा रानी करता रहता है दिन भर, अपने बाल बच्चों को देखे भाले, काम करें कि राधा रानी का बैठ के स्मरण करें। मनसा से युक्त जो कर्म होता है, अच्छी मनसा, बुरी मनसा, भावना, उसको कर्म कहते हैं। तो भगवान ने जो बनाया कानून, संतों ने जो उपदेश दिया, सब में केवल मन को समझाया गया है कर्म के लिए। भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, जो भी शब्द बोलो वो मन को करना है। अरे दो ही काम तो करना है, कोई ज्यादा काम तो है ही नहीं। संसार से उदासीन हो जाओ, भगवान में लगा दो, बस सारा उपदेश समाप्त। पूरी गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, यहीं पर आकर खड़े हो जाओगे। संसार से उदासीन हो जाओ, कौन? मन। हाथ पैर नहीं,
तो अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। आप लोगों ने भी बहुत अभ्यास किया है जो यहाँ आके बैठे हैं, वरना एक सेकंड का टाइम किसी के पास नहीं है फालतू। अरे इतने ही लोग क्यों आए और लोग क्यों नहीं आए यहाँ, है फालतू भगवान भगवान गजब का दिमाग खराब है। हमारा दिमाग ठीक है, पर लोग भगवान पाप पुण्य सब क्या बकवास है। अब मरने के बाद जब दंड मिलेगा उनको तब, अरे मैंने तो ऐसा मान लिया था कि सब बकवास है। अब एक बार मानो देह फिर मिल जाए तो फिर, और जब मिल गया तो फिर वही बकवास कह दिया। यही कर रहे हैं हम लोग। इन्हें गिने लोग जो मानते हैं शास्त्र वेद को और विश्वास करते हैं कुछ कुछ, फिर और बढ़ा अगले जन्म में, फिर और विश्वास बढ़ा, वही लोग ऐसे आके बैठते हैं और अधिक अभ्यास के द्वारा। इसलिए मन से ही कहा जा रहा है राधा रानी का स्मरण कर। वो मन से स्मरण ही भक्ति है, साथ में इंद्रियां भी रहे ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है। केवल मन से प्यार कर ले भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, सूरदास हो, कोई हो। इसलिए हमको भी इसका अभ्यास करना चाहिए, हम नहीं करते। वही मन भूल जाता है। कीर्तन करते हैं ठीक है, नथिंग से समथिंग अच्छा होता है। गधा गधा कहने से राधे राधे कहा तो थोड़ी भावना तो बनती है, लेकिन ये लापरवाही है। जब टाइम दे तो ढंग से करें, अभ्यास जल्दी आगे बढ़े और हमको फीलिंग में आवे हाँ अब हम आगे बढ़ गए। अब किसी के अपमान पर दुख कम होता है। ये जो दोष हैं जिनके कारण हम भगवान के पास नहीं जा पाते, ये जानते हैं जो लोग कि हमने एक जन्म में एक पाप किया होगा तो भी अनंत पाप किए बैठे हैं, उसको संचित कर्म कहते हैं। लेकिन फिर भी इतना अहंकार, हमारा अपमान कर दिया उसने। अपमान क्या होता है? अरे मिट्टी का शरीर है, उसी का अपमान कर दिया। आत्मा का कहाँ उसको बेचारे को मालूम है जो अपमान करेगा। इसका अपमान और सम्मान सब बराबर है। आज पैदा हुआ, कल थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ते पढ़ते 20-25 साल लग गए, उसके बाद फिर गृहस्थ में गया, कुछ दिन वो भी चला, उसके बाद मर गया। बस वो बेकार, उसका शरीर भी किसी काम नहीं आया। पशुओं का शरीर का तो चमड़ा भी बिकता है। अपमान सम्मान क्या चीज है? केवल मन का विकार है। ये भी देखो अभ्यास से कितना बड़ा अंतर हो जाता है। एक लफंगे को दिन भर गाली दो, देते ही है लोग, हंसता रहता है। चप्पल मारा एक लड़की ने मुझे, मैं यूं हो गया, निकल गया चप्पल। वो बता रहा है अपने दोस्त से उसे कोई फीलिंग नहीं, अभ्यास हो गया। हमको झूठ बोलने का अभ्यास हो गया। जब पहली बार हम झूठ बोले थे तो हमारी अंदर से कोई बोल रहा था क्या कर रहा है, बहुत छोटे थे। उसके बाद बढ़ते बढ़ते और बड़े हुए और बड़े हुए और झूठ बोलते गए, अब नेचुरल हो गया हो। ऐसे शराब पीना, कोई भी व्यसन आप अपना लें तो अभ्यास से वो नेचुरल हो जाएगा, फीलिंग बंद हो जाएगी।
इसलिए मन से रूप ध्यान करने की बात जो मैं बार बार कहता हूं, उस पर ध्यान देना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। माना कि पहले एकदम से रूप नहीं बनेगा, लेकिन बार बार पीछे पड़ जाओ तो फिर रूप ध्यान होने लगेगा, तो फिर आनंद का अनुभव होने लगेगा। तो फिर जो संसार में तुमको जहां जहां आनंद मिल रहा था वो तुच्छ लगेगा और चलते फिरते उठते बैठते स्मरण होने लगेगा। ये अभ्यास से होता है। जैसे संसारी अटैचमेंट, संसारी दुश्मनी जब बहुत बढ़ जाती है तो वो चलते फिरते उठते बैठते हर समय खोपड़ी में नाचती है। ऐसे ही राधा रानी भी, ठाकुर जी भी नाचेंगे। अरे वो तो आनंद सिंधु है। ये जो कूड़ा कबाड़ा खोपड़ी में भर जाता है तो नहीं निकलता, तो एक झलक भी उनकी मिलेगी तो आनंद ही आनंद मिलेगा। इसलिए परवाह करना चाहिए। चाहे आप 2 घंटा बैठें, अभ्यास करें, तो अगले 2 घंटे में आपको विशेष फीलिंग होगी। हाँ, अभ्यास का फल मिल रहा है। ऐसे ही अभ्यास और करेंगे। इसलिए तत्ववेत्ता कह रहा है, अरे मन तू राधा रानी का स्मरण कर।